तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजुकेशन टीम में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए में स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंच रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लोसर उत्सव मुख्यतः किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? यानी लोसर उत्सव मुख्यतः किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तिब्बती बौद्ध द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 343 मीटर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव शरीर का पीएच पीएच मान इतना होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कुल कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मिनट 16 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एज ये करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष आयोजित 29 अगस्त को किस जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेजर ध्यानचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोची इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर बहुत जल्द पहुंचे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयोग एसईसी के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजीव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अभी पद ग्रहण किए हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2021 से 22 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रुचिला कंबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर पहली बार जीता था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको आप स्टार मार्क के रूप में जरूर लगा लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है अंचाद शरथ
कमल को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अचात रसद कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले किसने जीता था? यानी टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ठोस के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीधे ये ठोस से गैस में परिवर्तन होते रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका भी वैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द हेग नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कृत्रिम द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी यूनिकॉर्न का क्या नाम है? यानी दोस्तों कृत्रिम द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी आर्टिफिशियल यूनिकॉर्न का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृत्रिम एआई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि गाजर का रंग किसके उपस्थिति के कारण हरा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्लोरीन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण इसका, सॉरी दोस्तों आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन, यानी कैरोटीन के कारण आपका गाजर का रंग आपका लाल होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रॉकेट के उड़ने के न्यूनतम के लिए किस नियम पर आधारित है? यानी रॉकेट के उड़ान के न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट को आसमान में उड़ाने की एग्जाम्पल दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्ल लाइट स्टीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये एकदम करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था अल्जेक्टर फ्लोमिंग ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 120 दिनों का आरबीसी का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी आपको घुमा कर भी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल
कुल कितने दिनों का होता है? तो आप इसका राइट आंसर 120 दिनों का ही लगाइएगा, ना कि 60 दिनों का लगा लीजिए। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान देनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 37 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक न्यूनतम मनुष्य के शरीर का तापमान इतना ही होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डायनेमो द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी किस यांत्रिक ऊर्जा से किसमें किया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में डायनेमो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है।